सभी को नमस्कार और प्रणाम। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन की। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते क्या हैं कल मैंने आपको समझा दिया था, पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। चलिए मैं सीधा डेरिवेशन पे आता हूँ। मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है, ये उत्पाद है। ठीक, अगर समय को मैं क्या मानूँ, जीरो। देखो, समय जीरो मानने का मतलब ये है कि रिएक्शन, भाई अगर समय रुक जाए, टाइम रुक जाए तो सब कुछ क्या हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो जब समय जीरो है यानी अभी रिएक्शन हमारा, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, तो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब t को ज़ीरो मान लेंगे तो a की सांद्रता क्या हो जाएगी, a0। भाई सांद्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, लार्ज ब्रैकेट से, कल आपको समझाया था ये बात। तो जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी, a0। अब अगर मैं यहीं पे एक बात कह दूं कि अगर समय क्या है, t टाइम बीत चुका है, समय क्या है, t टाइम बीत चुका है, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, a। यानी कि कुछ समय बीत गया तो सांद्रता को हमने क्या माना, a माना। अब अगर मैं कह दूं ये समय क्या है, t हाफ यानी कि रिएक्शन को होते होते आधा समय बीत चुका है। अगर रिएक्शन को होते होते आधा समय बीत चुका है तो वो अपनी प्रारंभिक मात्रा, भाई प्रारंभिक सांद्रता तो यही है ना, जब रिएक्शन बिल्कुल शुरू नहीं हुआ था, रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप था, तो ये इसकी प्रारंभिक मात्रा है। अर्ध आयु होती क्या है, वह आयु जिसमें कोई पदार्थ या कुछ भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था का क्या हो जाए, आधा। तो प्रारंभिक अवस्था क्या है, ये। क्यों, उस समय समय जीरो था यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो प्रारंभिक अवस्था क्या हुई, ये हुई हमारी। और जब प्रारंभिक अवस्था हमारी ये हुई तो t हाफ मतलब क्या, यानी जब उसे आधा समय बीत गया। तो आधा समय बीत गया का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि a0/2। ये तीनों चीज़ों को इस डेरिवेशन में याद रखेगा। जब समय जीरो है तो अभिकारक की सांद्रता a0, जब कुछ समय बीता तो अभिकारक की सांद्रता a। ये जब समय आधा हो गया तो अभिकारक की सांद्रता का वो क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इंटर करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। देखो भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने का सिंपल तरीका है, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ इतने से ही। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए क्या है, प्रोडक्ट है, तो ए की रेट ऑफ रिएक्शन, ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस dA/dt। आपको कल ही बताया तो ये किस अवस्था में है, ये फॉर्म है रेट इक्वेशन। माइनस क्यों लगा, डी क्यों आया, ये क्या है, सब कल बता चुका हूँ। और अगर मैं इसी रेट को किसके फॉर्म में लिखूँ, अगर मैं इसी को किसके फॉर्म में लिखूँ, रेट लॉ, तो रेट लॉ के फॉर्म में कैसे लिखोगे, रेट लॉ बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। अभिकारक क्या है हमारे पास, ए है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि अभिक्रिया किस ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ठीक, तो इसको मान, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की गति, लेकिन ये किस फॉर्म में है, वेग समीकरण के फॉर्म में। ये भी क्या है, अभिक्रिया की गति, ये किस फॉर्म में है, वेग नियम के फॉर्म में। तो दोनों अभिक्रिया की गति हैं, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया माइनस
डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन 1। ठीक, ये लिख सकते हैं ना भाई, के ए कंसंट्रेशन 1। अब भाई ए के घात 1 है तो उसको क्या मानोगे, ए के घात 1 को क्या मानोगे, ए ही तो मानोगे ना। ए के घात 1 को क्या मान सकते हो, ए ही तो मानोगे ना। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई। इस इक्वेशन को और किस तरीके से लिख सकते हो आप, इस इक्वेशन को और किस तरीके से लिख सकते हो आप, वो देखो। वो लिख सकते हो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक, और कैसे लिख सकते हो, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के डी टी। इसको मैं मानता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 में माइनस से गुणा करने पर, समीकरण 1 में माइनस से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, प्लस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इसको मानना है इक्वेशन नंबर 2। ठीक, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू प्लस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, मैं कह दूँ ऑन इंटीग्रेशन किसका, ऑफ इक्वेशन 2। समीकरण 2 क्या है हमारा, यही तो है ना। इक्वेशन 2 का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी। अब भाई आप सबको पता है कि मैथ वाले भी हो, बायो वाले भी हो, कि डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। ठीक, और पिछले वीडियो में क्या बताया था कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 को अब कैसे लिख सकते हो भाई, इक्वेशन नंबर 3 को आप लिख सकते हो एल एन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अभी आपको मैंने बताया था कि आई की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम टी की वैल्यू को क्या माने, 0। रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिएगा, जब टी को 0 मानने थे तो ए की सांद्रता क्या होगी, A0 होगी। क्यों होगी, वहाँ पे बता चुका हूँ मैं। तो जब टी को 0 मानोगे तो इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी ln A0। इस वैल्यू को यहाँ रखने पर हमें क्या मिलेगा, ln A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln A। चूँकि एक सेकेंड नहीं, क्या मिलेगा, ln A इस इक्वेशन में रखने पर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln A0 ये मिलेगा भाई। इसको मानते क्वेश्चन नंबर 4।
इसको क्या मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हमें क्वेश्चन क्या मिला, अब हमें मिला यहाँ पर ln a इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a0। ठीक, अब अगर इसी को मैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखूं तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर y क्या है, y है हमारा ln a है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, वो क्या हो गया माइनस के, इंटरसेप्ट c क्या है, यहाँ पर इंटरसेप्ट c क्या है ln a0। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ भी मान सकते हो उसको। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने क्या माना था, इक्वेशन नंबर 4 माना था। जब ये इक्वेशन नंबर 4 है तो इक्वेशन नंबर 4 को और किस तरीके से लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 4 क्या था, ln a इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a0। इसको और क्या लिख सकते हो, के टी इज़ इक्वल टू ln a0 माइनस ln a, ये भी तो लिख सकते हैं भैया। अब देखो मैथ में एक फॉर्मूला होता है कि ln a माइनस ln b बराबर ln a अपॉन b, यही होता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को यहाँ रखो, तो यहाँ क्या लिख सकते हो भाई, के टी इज़ इक्वल टू ln a नॉट बाई ln a। अब इस इक्वेशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू ln अपॉन t a नॉट बाई a। ठीक, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्म हो गया, अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैं दूसरा फॉर्म लिखना हो तो आप सभी को पता है मैथ में पढ़ाया जाता है कि ln को और क्या लिख सकते हैं, log बेस e, और इसको और क्या लिख सकते हैं 2.303 log। इसको ये भी तो लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को यहाँ रख दीजिएगा तो हमें क्या मिलेगा, k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन a। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन का फॉर्मूला है जो आपके सिलेबस में है। ठीक, अब अगली जो चीज़ आती है वो क्या आती है, हाफ लाइफ। वो चीज़ क्या आती है, हाफ लाइफ। अब हम अगर हम बात करें हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या आ रहा है, k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a0 अपॉन a। अब मैं दो बातों को लेना चाहूँगा, a0 सांद्रता कब थी, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, a0 सांद्रता कब थी, जब समय क्या था, 0 था। a सांद्रता कब थी, जब समय क्या था, t था। अब हम बात कर रहे हैं t हाफ की, तो t हाफ पर समय जब होगा तो इसकी सांद्रता क्या होगी, a0 बाई 2। उसी चीज़ को अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में रखना है हमें। हम कैसे लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे k
इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, क्योंकि अब हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग A0। अब देखो यहाँ पर हाफ बात कर रहे हो तो हाफ बात करने का मतलब क्या है कि वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो गया, आधा। तो भाई ये तो वो अवस्था है जब टाइम क्या था, 0 था, तो इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या था, जब टाइम t था तो इसका मान a था, लेकिन जब यहीं पर टाइम हमारा क्या हो जाए, आधा हो जाए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा का आधा A0/2। अगर इन दोनों को काट दिया जाए भाई तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ log 2। अब log 2 का मान क्या होता है, 0.303, जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 0.303 ये समथिंग होता है। अब इस वैल्यू को रखा जाए भाई यहाँ पर, हमें क्या मिल गया अब तक, हमें मिला कि 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.303, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.693 समथिंग आता है, 0.6935 समथिंग आता है, तो 693 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक, जब टी हाफ मिल गया तो इसको और कैसे लिख सकते हो भाई, इसको लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। ठीक, आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार और प्रणाम।